हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आपके बीच में लेके आए हैं शेयर, और शेयर में आज टॉपिक होगा कॉल इन एडवांस। तो आज हम आपको कॉल इन एडवांस के बारे में बताने वाले हैं कि कॉल इन एडवांस शेयर में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो कॉल इन एडवांस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो कॉल्स होंगी वो एडवांस में पे कर दी जाएंगी, यानी अपनी टाइम के पहले उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये फर्स्ट कॉल का पेमेंट करना है किसी को, और वो कर रहा है 1/1/2020 को, और उसी में सेकेंड कॉल का पेमेंट जो है वो आपको करना है 2/4/2020। ठीक है, यहां पे सेकेंड कॉल का पेमेंट करना है आपको। तो जो शेयर होल्डर होता है वो इस कॉल का पैसा जब देने आएगा तो वहीं पर सेकेंड कॉल का जो पेमेंट है वो भी देके जा सकता है। मतलब यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, एक तो फर्स्ट कॉल का पेमेंट होगा, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। ऐसा क्यों? कॉल इन एडवांस इसलिए क्योंकि टाइम तो इसका चौथे महीने में दूसरी तारीख यानी 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल सन 2020 है, और ये 1 जनवरी 2020 को पेमेंट करना है। तो पेमेंट अपने टाइम से पहले हो रही है। तो देखिए यहाँ पे दो बेनिफिट होते हैं। आदमी सोचता है कि पेमेंट देकर जल्दी से छुटकारा मिल जाए, ये तो बात सही है, बट यहाँ पे दूसरा भी बेनिफिट उसी शेयर होल्डर को है कि यहाँ वो पैसा उसे 3 महीना पहले, 3 मंथ पहले उसे पेमेंट हो गया। 3 मंथ पहले अगर आपने किसी शेयर का कॉल्स का पेमेंट कर रखा है तो उसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी आपको ब्याज भी दिया जाएगा। और ब्याज इस टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ये कितने टाइम है, 3 महीने पहले दे दिया, यानी साल में होते हैं 12 महीने, कितने होते हैं 12 महीने, और कितने पहले दे दिया है 3 महीने। ये कंडीशन लगेगी टाइम के लिए। और जो यहाँ पे रेशियो दिया जाएगा वो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में वो अमाउंट जाएगी जो अमाउंट यहाँ पर इन्होंने एडवांस पे कर रखी, यानी अमाउंट एक परसेंटेज का रेशियो और डिवाइडेड बाय 100। ये कंडीशन अप्लाई होगी कहाँ हमारी, ये कंडीशन अप्लाई होगी हमारी जब हमें ब्याज मिलेगा, यानी कॉल इन एडवांस की कंडीशन पे शेयर होल्डर्स को ये एडवांस की जो अमाउंट है पे करने की, यानी इसको ब्याज की फॉर्म में एक्स्ट्रा उन्हें बेनिफिट होगा, यानी टाइम से पहले पेमेंट कर दिया। ये आप समझे कॉल इन एडवांस। अब हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना चाहेंगे कॉल इन एडवांस पर। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हम मानते हैं कि ABC ये कोई कंपनी है, और इस कंपनी के जो टोटल शेयर हैं वो 5000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 5000, यानी 5000 शेयर हैं। फिर इसमें से इशू कितने किए गए हैं पब्लिक के लिए, यानी इशूड जो है वो भी हम मान लेते हैं 5000 है। ठीक है, इसके बाद कंडीशन आती है कि आपको एप्लीकेशन कब पे करना है, आपको अलॉटमेंट कब पे करना है, फर्स्ट कॉल आपको कब पे करनी है, और सेकंड कॉल आपको एंड फाइनल कॉल, ये आपको कब पे करना है। ठीक है, आप इतनी बात समझ रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं ईच शेयर, क्या करते हैं, ईच शेयर की कॉस्ट हम मानते हैं यहाँ पर 100 रुपए। कितना मानते हैं? 100 रुपए। ठीक है, अगर 100 मानी तो हम इसको 20 मानेंगे, इसको 30 मानेंगे, इसको 20 मानेंगे, और इसको 30 मानेंगे। ठीक है, तो यानी ये टोटलिंग भी ओवरऑल 100 ही हो जाती है। ठीक है, इसे जोड़ के 100 हो जाता है। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन कहां से घूमती है आपको पता है? कंडीशन घूमेगी, कॉल इन एडवांस का एक टॉपिक दे दिया जाएगा। क्या दे देंगे? कॉल इन एडवांस के लिए बोल दिया जाएगा। कैसे बोलेंगे कॉल इन एडवांस में? कहेंगे कि फर्स्ट कॉल के टाइम, क्या कहेंगे, फर्स्ट कॉल के टाइम पर
फर्स्ट कॉल पर क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल पर इन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 200 शेयर, कितने 200 शेयर्स का क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। यानी फर्स्ट कॉल के समय सेकेंड कॉल का पैसा पे कर दिया गया, कितने शेयर, 200 शेयर का। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन सिंपल है और बहुत बेहतरीन है, बस हमें इस टॉपिक को यहाँ पे देखना है। कॉल इन एडवांस, यानी हम अपने शेयर की जो एंट्री करने जा रहे हैं क्वेश्चन में कि कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अब देखिए सभी के पास अलग अलग बुक होंगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब पहले तो हम आपको ये क्वेश्चन को सेट करना सिखा रहे हैं। अगर यहीं पर हम इसी क्वेश्चन में डेट या मंथ इनको इंक्लूड कर देते हैं तो चलिए हम इसको जनवरी मान लेते हैं, इसको मार्च, अप्रैल और जून मान लिया, ठीक है। इस तरह हमने महीने में डिवाइड कर दिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस महीने से ही रिलेशन होगा, यानी कि ये चौथा महीना है और जून होता है आपका छठा महीना। यानी पेमेंट कितने महीने पहले दे रहे हैं, 200 शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने शेयर का पेमेंट जो है 2 महीना पहले कर रहे हैं। यानी 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 महीने का। यानी इन्हें 2/12 का सीन लगेगा। अब इन्हीं के क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि क्या इंटरेस्ट का रेशियो होना चाहिए। देखिए ये सारी बातें क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको। मैं तो आपको क्वेश्चन का टॉपिक सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ठीक है, बट हम आपको ये ट्रीटमेंट करना सिखा रहे कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से डील कर जाए। तो ये कहते हैं कॉल इन एडवांस और फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकेंड एंड फाइनल के 200 शेयर का पेमेंट हो गया, यानी 2 महीना पहले। तो यहाँ पर सेकेंड बार यहाँ कहेंगे जो इंटरेस्ट का चार्ज है, इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो हम मान लेते हैं 5 मान लेते हैं कि इंटरेस्ट चार्जेस जो होंगे 5% होंगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करना चाहेंगे और हमें महीने पे केवल यही ध्यान देना है, ये जनवरी मार्च, ठीक है, और फिर अप्रैल और फिर जून है। तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन इसी फॉर्म पे पूरा क्वेश्चन को लगाना है। तो चलिए आगे हम इसको रफ करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके चलिए कंटिन्यू। 5000 शेयर हैं, एक शेयर 100 का है, 20 30, देखिए 20 जो है 10 बढ़ा दिया, फिर 10 कम कर दिया और फिर क्या कर दिया 10 बढ़ा दिया। इस तरह ये याद हो गई। और शेयर में 200 गड़बड़ हुए हैं यानी एडवांस कर दिए हैं और 5% का ये है। यहाँ जनवरी चलेगी मार्च, हम इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि सवाल तो रफ हो जाएगा मेरे पास, तो रहेगा नहीं, इसलिए जनवरी है, मार्च और फिर जनवरी के बाद फरवरी छोड़ के मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल और जून। चलिए ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो परफेक्टली समझ में आएगी चीज, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और हम चाहते हैं इसका हम फॉर्मेट नहीं बनाना चाहते हैं, जर्नल के फॉर्मेट बनते हैं वही 5 लाइनें वाले, हम ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं जिससे मेरा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है चलिए आ जाइए। तो पहली एंट्री बनती है मेरी, इसको महीना लिखेंगे जनवरी, ठीक है, और ये एंट्री बनती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन लिखी जाएगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, इसमें कैसे करना है, टोटल शेयर कितने थे
क्यों भैया, टोटल शेयर थे 5000 और मल्टीप्लाई करना था हमें 20 से, ये हो गया। तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 के बाद 4 जीरो लग जाएंगे आपके, यानी कि 1 बार। सही है ना। सेम ये चीज यहां पे भी हो जाएगी। अब हम इसकी ड्यू वाली एंट्री पे आएंगे जनवरी में। तो कहते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है, महीना सेम, शेयर की कीमत भी सेम, यानी 20 होंगे 5000 में, इसमें भी अमाउंट 1 लाख ही आएगी और यहाँ पे भी 1 लाख। ठीक है, अब हम इसके बाद पहुंचे, कहाँ पहुंचे हम लोग, अब हम लोग पहुंच गए अलॉटमेंट पे। ओके, अब हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, अलॉटमेंट में। अब हम पहुंचेंगे अलॉटमेंट के लिए, हमने मार्च का महीना दिया था। ठीक है, सन कोई भी हो सकता है, सन से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप सोचिएगा सन नहीं है, तारीख की एक अमाउंट नहीं है, तारीखें नहीं है, सीधे हमने महीना लिया है, महीने से ही काउंट होता है। अगर जहाँ डे दिए होते तो डे के हिसाब से जब लगाएंगे, डे दिए गए हैं यानी दिन में दिया होगा तो 365 से डिवाइड होगा, डे सारे कैलकुलेट कर लिए जाएंगे और डिवाइड जहाँ हम 12 से कर रहे हैं तो वहाँ पे 365 से होगा। ठीक है, अगर अब ये भी क्वेश्चन होगा सही कि क्या अगर लीप ईयर होगा तो, है ना, तो 365 से क्या होगा, 56 हो सकता है। तो भाई सन देख लीजिएगा, सन के अकॉर्डिंग से, वो तो आपको पता ही है लीप ईयर कैसे पता करते हैं। अब हम आ गए मार्च पे। मार्च में हमें बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, इसमें देखिए है ना, इसमें अमाउंट कैसे फिल होनी है, 5000 शेयर है, 30 से अलॉटमेंट थी, है ना, याद है कि नहीं आपको, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, आप उसमें देखिएगा 5000 मल्टीप्लाई 3 यानी 1.5 लाख और 1.5 लाख यहाँ पर, ये हो गई यहाँ तक। अब हम पहुंचेंगे मार्च में ही अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री पे। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसमें भी सेम वही सिस्टम, 5000 मल्टीप्लाई 3। ये आपको शो नहीं करना है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आपका जो प्रॉब्लम है कि कैसे हम ये अमाउंट निकाल लेते हैं, उस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं। ये आप मत सोचिएगा कि ऐसे शो करना है, वो शो नहीं करनी, वो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। लिखनी नहीं है उस अमाउंट को, आपको ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 1.5 लाख लिख देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन डन कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसको आइए हमारे साथ फिर से समझते हैं। तो हमारे पास हम लगा रहे हैं आज टॉपिक कॉल इन एडवांस,
और कॉल इन एडवांस में अभी तक क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं है, मतलब ये 4 एंट्रियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल 5000 शेयर थे और 5000 इशू किए गए थे, 20 रुपए की एप्लीकेशन थी और 30 का अलॉटमेंट था। यहाँ तक क्वेश्चन को हमने नॉर्मली लगा दिया जैसे कल का क्वेश्चन था आपका सेम। अब हम इसके आगे रफ करते हैं और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे आते हैं। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल इन एडवांस में अब हमें फर्स्ट कॉल लगानी है। तो आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट कॉल लगाएंगे तो हम इसकी पहली एंट्री नॉर्मल बनेगी, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, पहली एंट्री इसकी नॉर्मल बनेगी और दूसरी एंट्री में क्या होगा, जिसमें बैंक वाली होगी उसमें पैसे को एडवांस शो करना है। तो इस जगह हम सवाल लगाने से पहले आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए इसको। जब हम कॉल इन एडवांस लगाएंगे तो हमें जब पहली बार सीन होगा तो हम इसको लिखेंगे टू साइड पे। टू साइड पे इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया है CR का मतलब होता है प्लस, ओके, और DR का मतलब होता है माइनस। तो अगर हमें कॉल इन एडवांस में पैसा समय से पहले मिल रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट? तो भाई डेबिट तो होगा नहीं कि पैसा हमारा कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है, यानी CR होगा। और CR को जनरल पे हम क्या दिखाते हैं, क्रेडिट के फॉर्म पे, यानी टू के फॉर्म। तो लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल इन एडवांस लिखेंगे और बाकी का सीन वही होगा। और जब हम इसकी, ये तो हो गई फर्स्ट कॉल की एंट्री में, और जब हम सेकंड कॉल पर आएंगे तो इसको कैसे शो ऑफ करेंगे, मतलब हमने तो पैसा जो है समय से पहले पे कर दिया, और जब समय से पहले पे कर दिया, जब दोबारा फर्स्ट कॉल पे मांगा जाएगा तो ये पैसे को चेंज कर देंगे फॉर्म। तो जो पैसा हमने अभी आपको दिया है, तो जब हमसे सेकंड कॉल पे मांगा जाएगा यही पैसा, तो हम कहेंगे ये पहले से डिपॉजिट है, तो मेरे CR की जगह DR किया जाएगा, तो ये डेबिट बन जाता है। तब हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, एडवांस DR पे चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको समझाना चाहता था, ये कब CR बनता है और कब ये DR बन जाता है। बात समझ में आई? जब पैसा समय से पहले एडवांस मिलेगा तो टू की प्लेस पे आएगा, और जब उसके टाइम का आएगा पैसा लेने के लिए तो हम उसे DR पे दिखा देंगे। अभी अगर कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बस क्वेश्चन पे पहुँचते ही हैं और हम इसको रफ कर दें, तब हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए, फर्स्ट कॉल की एंट्री बनती कैसे बनेगी, वो महीना कौन सा था, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल पे पहुंचे हम लोग और लिखे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहाँ से लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये कैसे बनेगी, टोटल शेयर थे 5000, है ना, टोटल शेयर थे 5000 मल्टीप्लाई 20 से थी, याद रखिएगा 20 से थी, तो ये आ जाएगी 1 लाख। कितनी आ जाएगी, 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख पैसे को ही तो मांगा जा रहा है हमसे कि आप 1 लाख का पेमेंट कर दीजिए। तो जब हम फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री पे पेमेंट करने जाएंगे तो 1 लाख का पेमेंट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे अप्रैल और लिखेंगे बैंक, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या इतनी एंट्री आनी थी, इतनी तो आनी चाहिए थी, इतने पे तो हम नरेशन भी लिख देते ऐसे बीन करके, है ना।
अब अगर बात समझिएगा, जब इतनी नरेशन आनी थी तो यहीं पे तो कॉल इन एडवांस भी लगना है ना, यहीं पर ही कॉल इन एडवांस लगना है। और जब कॉल इन एडवांस लगाएंगे हम तो इस बीइंग के लिए हटाकर यहाँ नीचे स्पेस बनाएंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास और ज्यादा आ रहा है। कहने का मतलब हमें 1 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे हमें 1 लाख रुपए पे करना है। और जब हमें 1 लाख चाहिए तो चलिए हम अच्छा लिख ही देते हैं 1 लाख। 1 लाख हमने लिख दिया ये, ठीक है, ये हमें चाहिए। अब एक भाई साहब थे, उनके पास 200 शेयर थे। उन्होंने क्या किया उन 200 शेयरों को कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे उन्होंने समय से पहले पे कर दिया। तो 200 शेयर थे, कॉल इन एडवांस थी, तो 2 की प्लेस पे देखिए अभी जो हमने समय से पहले बताया था आपको सवाल स्टार्ट करने से पहले वो चीज है, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट यहां आ जाएगा। और इसमें जो मनी आने वाली है वो कैसे आएगी? 200 शेयर है, क्या है? 200 शेयर है। और ये जो पैसा दिया है इन्होंने, ये सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल पे तो उन्होंने अपना पैसा चुकाया ही चुकाया, जो यहाँ पे सेकंड कॉल का पैसा आने वाला था उन्होंने समय से पहले दे दिया। और जब समय से पहले दिया तो सेकंड कॉल है कितने की? ये है 20 की फर्स्ट कॉल, ये है 20 की, और नीचे वाली सेकंड कॉल थी 30 की। तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए मल्टीप्लाई होगा 5000 मल्टीप्लाई 20 इसके लिए, और ये डेट बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ में आया, तो ये हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा? 6000। और 6000 और ये पूरा जोड़ लिया जाएगा, जोड़ लेंगे तो 1,06,000 हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे? 1,06,000 कर देंगे। चीज समझ में आई? चीज समझ में आई? मैं जो बताना चाहता हूं आपको, आप समझे? ये जो मैं आपके लिए सर्कल में रखा हूं, इस अमाउंट की टोटलिंग ही इसमें जाएगी। इसमें क्यों? क्योंकि ये डीआर की 1 लाइन है और सीआर की 2 लाइनें हैं। एक ये 2 लाइन ही होनी चाहिए थी, 1 लाख इसमें 1 लाख इसमें, मगर इसमें 6000 कैसे आ गया? समय से पहले उन्होंने अपना क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल with calling advance paid या रिसीव, ठीक है, ये हो गया। अब हम पहुंचते हैं सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल पे हम आते हैं फर्स्ट एंट्री पे उसकी। तो वो महीना था जून का। आपका कौन सा महीना था? जून का। जून में लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये आएगी 5000 मल्टीप्लाई 30, तो ये 1.5 लाख होगी। कितनी होगी? ये 1.5 लाख होगी आपकी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी सेकेंड एंट्री पे, जून के। जून की सेकेंड एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR, है ना, और बनेगी टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यही बननी थी, यही बनेगी भाई, बनेगी तो यही। और पैसा इसमें कितना दिखाना है? 1.5 लाख। आपको ये लग रहा है भाई 200 शेयर जिस भाई साहब के पास था उन्होंने समय से पहले जमा कर दिया था। यहाँ पे जाके कहाँ जमा किया? ये जमा किया हुआ है, कॉल इन एडवांस, ये जमा किया हुआ है। इन्होंने ये पैसा जो है समय से पहले सबमिट कर दिया, टाइम से पहले ही सबमिट कर दिया,
जब पहले इनको पैसा मिल चुका है तो यहाँ क्यों देगा आदमी? भाई जब किसी ने एक बार पैसा दे दिया आपको, फर्स्ट कॉल पे ही सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया है, तो सेकंड कॉल पे दोबारा थोड़ी पैसा देगा कि आप यहाँ भी लिख दो 1.5 लाख 1.5 लाख। 1.5 लाख नहीं लिखा जाएगा। तब आप सोच रहे हो सर तो क्या लिखेंगे भाई? अब अगर आपने यहाँ पे 2 की प्लेस पे बैठाला था तो अब आपको यहाँ पे DR की प्लेस पे बैठा दीजिए। लिखिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR, ठीक है। और यहाँ पे जो पैसा आपने एडवांस दिया है वही पैसा आप यहाँ पे भी शो कर दीजिए, 6000 शो कर दिया। और नीचे वाली लाइन में आना कितना था? नीचे वाली लाइन में आना है 5000 मल्टीप्लाई 30, इसमें आया है 2100 मल्टीप्लाई 30, और इसमें कितना आएगा? इसमें या तो शेयर कम कर लीजिए और या तो इसमें से माइनस कर लीजिए। तो हम सीधे शेयर कम कर लेते हैं, तो 4800 मल्टीप्लाई 30, ये अमाउंट इसमें आनी है। तो अब हम देखते हैं, इसमें आ जाएगा आपका 1.5 लाख, और 1.5 लाख में हम 6000 कम भी कर सकते हैं, 6000 को हम 1.5 लाख में माइनस करके भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसमें किया तो 14400, 1,44,000 आएगी अमाउंट। एक कंडीशन ये थी कि माइनस करके ले आए, और दूसरी कंडीशन थी कि 4800 का शेयर्स का मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे तो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 200 शेयर का हमने कॉल इन एडवांस किया हुआ है। तो अब हम इसके आगे पहुंचते हैं इसके नरेशन पे। तो बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये देख सकते हैं। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इन्होंने 6000 रुपए एडवांस में पे किए हुए हैं, इन 6000 का हम पेमेंट करेंगे। कैसा पेमेंट करेंगे? ब्याज का, यानी इंटरेस्ट लगाएंगे। अब हम ये पूरा क्वेश्चन रफ कर दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम रफ करते हैं। अब हम आपके लिए एंट्री करते हैं। एंट्री कैसे होगी? एंट्री में हम आपके लिए जो ब्याज का पैसा है उसका रेशियो था 5%, और चलिए एंट्री बनाते हैं तब बात करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ओके। बीइंग इंटरेस्ट यहाँ पेड कर देंगे, पे किया हुआ है। अब यहाँ पर और यहाँ पे क्या अमाउंट आने वाली है उसके लिए वर्किंग देखिए। टोटल आपने 6000 रुपए समय से पहले दिया हुआ था, और कैसे? समय मार्च अप्रैल था, अप्रैल से कहाँ तक? जून तक का सीन था। तो कितना महीना? 2 महीना, तो 2/12 और 5% रेशियो हमने बताया था। तो ये हमने ये काट दिया और इससे इसको काट दिया तो 6 हो गया, और 6 से 6 को काट दिया तो ये 0 यहाँ जाकर 50 हो जाएगा। इस तरह हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? क्यों जी? वो हमें 50 रुपीज़ का ब्याज मिलेगा। बस ठीक है। अब आपको समझ में आया? एक को इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आप करिएगा। जो कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।